आ चुके हैं कुल मिला के एक और नए वीडियो के साथ। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है मैट्रिक्स। और ये हमारे 2021 सेशन में जो सिलेबस रिड्यूस हुए हैं उन्हें आप पहले देख लीजिए कि उसमें कौन कौन से एक्सरसाइज कट चुकी हैं। एज यू सी देयर सिर्फ आपका एक्सरसाइज 3.4 कटा है और बाकी मिसलेनियस से भी कोई क्वेश्चंस नहीं कटे हैं। और सिर्फ आपको इस साल जो 2021 का सेशन है, जो 12th के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें एक्सरसाइज 3.4 नहीं लगाना होगा। तो बिना टाइम बर्बाद किए चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम आ गए कॉपी पे। तो जो मैट्रिक्स होती है, जो उसका सिंगुलर फॉर्म होता है, वो होता है मैट्रिक्स। ठीक है, ये भाई बेसिक है, इसे जानना चाहिए। और मैट्रिक्स को हम डिफ़ाइन करेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है। अ मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ अ नंबर्स और द नंबर्स में भी रियल और कॉम्प्लेक्स। तो मैट्रिक्स जो होता है वो एक्चुअली एक रेक्टेंगुलर एरे होता है जिसमें जो नंबर्स फिल होते हैं वो रियल भी हो सकते हैं और वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। और अब देखते हैं कि इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो देखिए, तो ये है, रिप्रेजेंट किया गया है। ये कोई मैट्रिक्स ए है जिसमें हमारा रिप्रेजेंटेशन जो रहेगा, ये देखिए, ये एरे है जिसे कहा जाएगा। और जैसे जो A11, A12, A13 अप टू A1n और फिर AMN, ये क्या है अभी हम आपको डिफ़ाइन करते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स में आगे बढ़ने से पहले एकदम से क्लियर हो जाए। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको 1% की भी दिक्कत ना आए। तो आगे देखिए, ये हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया है जिसमें 16, 20, 35, 9, 2, 1। तो हमारा बेसिकली बताने का यही मोटो है कि जो आपका हॉरिजॉन्टल होता है उसे आप रोज़ कहते हैं, और जो आपके वर्टिकल, जो नंबर्स आपके वर्टिकल लाइन में होते हैं उसे आप कॉलम कहते हैं। सो इट्स भाई आप लोग जानते होंगे, और जो नहीं जानते वो जान लें, क्योंकि इनका बड़ा रोल रहता है इस मैट्रिक्स में, क्योंकि ये इसका बेसिक है। तो बेसिकली जो हमने बात की कि जो AMN है ये क्या है, मतलब ऐसे क्यों लिखा गया है, जो A11 है। तो जैसा कि मैं बता दूं, जो पहला वन होता है वो आपका रो डिनोट करता है और जो दूसरा वन है वो आपका कॉलम डिनोट करेगा। और बेसिकली कोई भी, कितने भी नंबर्स हो सकते हैं, कितनी भी बड़ी मैट्रिक्स हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ एक M ले लिया गया है कि हो सकता है 90, 100, भाई कुछ भी हो सकता है। N में भी कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, तो उसे एक्चुअली M और N से डिनोट किया गया है। तो M जो आपका रिप्रेजेंट करेगा वो रोज को करेगा, और N जो रिप्रेजेंट करेगा वो आपको एक कॉलम्स को करेगा। ठीक है, तो मीन्स जो पहला रहेगा वो रो रहेगा, जो दूसरा रहेगा वो कॉलम रहेगा। अब ये एक एग्जांपल है जिसमें A कोई मैट्रिक्स है और आपको पूछ रहा है कि आपको 99 की पोजीशन बतानी है। तो 99 एक्चुअली कहाँ आया है, ये आपका पहला रो है, ठीक है, और ये आपकी दूसरी रो है। ठीक, तो ये आपके दूसरे रो में आया है, तो मीन्स रो आप पहले लिख देंगे 2, ठीक है, आपने जो लिख दिया। अब आपको ये पता करना है कि चौथे कॉलम में है, तो आपको पता है कि कॉलम को रो के ठीक बाद लिखना है। तो आप काउंट कर लीजिए कौन सा कॉलम है, 1, 2, 3, 4, इट्स योर फोर्थ कॉलम। तो एक्चुअली ये आप ये देख के मत घबराएगा अपनी बुक में कि ये 1, 2, 1, 2, 1, 3 ये क्या है। ये 1 जो फर्स्ट नंबर है वो आपके रोज़ हैं, और जो सेकंड नंबर है वो आपके कॉलम्स हैं। तो जैसा कि आपने 99 निकाल लिया, अब वो 9 पे भी वही फॉलो होगा। ये आपका फर्स्ट रो में है तो A1, और कॉलम कौन सा है, सेकंड कॉलम है A12। तो ये आपकी 9 की पोजीशन हो गई। बस एक्चुअली आपके NCERT बुक में पूछता है कि A12 की पोजीशन क्या है, तो आपको ऐसे ही फॉलो करना है। पहला तो आपको रोज़ देखनी है, पहला नंबर ये पहली रो है, फिर आपको कहेगा सेकंड, तो ये आपको सेकंड कॉलम देखना है, तो वो जो नंबर रहेगा वो आपका आंसर रहेगा। तो अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे। तो मैट्रिक्स के टाइप में आपका पहला मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स। तो जैसा कि इसका नाम कॉलम है, तो कॉलम आपका वर्टिकल होता है, तो ये भाई ये जो मैट्रिक्स भी रहेगी ये वर्टिकल रहेगी, और इसमें जो भी वैल्यू होंगी, जो भी वैल्यू, वो सिर्फ आप उसे आप वर्टिकल ही भरेंगे। तो जैसे हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे हम 0 ले लिए, 9 ले लिए, √3 ले लिए और 2 ले लिए। तो एक्चुअली जो ये मैट्रिक्स बनी है इसमें आपको पहले
रोज़ काउंट करनी रहेंगी, तो कितनी रोज़ है 1 2 3 4। तो एक्चुअली जैसे कि यहाँ लिखा है, तो ये जो मैट्रिक्स हो जाएगी 4, और इसमें कॉलम कितने हैं 1, ठीक। तो इंटू 1। तो जो आपकी कॉलम मैट्रिक्स रहती है एक्चुअली उसमें सिर्फ एक कॉलम रहेगा और रोज़ ढेर सारी हो सकती हैं। एक ही कॉलम में सब कुछ भर देना है। कॉलम मैट्रिक्स का ये मतलब है वो वर्टिकल रहेगी, सिर्फ वर्टिकल, और उस एक ही कॉलम में आपको सारी वैल्यूज़ डालनी है। ओके। सेकंड मैट्रिक्स है आपकी रो मैट्रिक्स। तो जैसा कि नाम है, तो ये रो के फॉर्म में होगी। तो ये इसमें सिर्फ एक रो रहेगी और कॉलम कई हो सकते हैं, ठीक है। रो एक रहेगी, तो इसका जो भी बनेगा मैट्रिक्स, जैसे आप जो लिखेंगे तो वो 1 इंटू समथिंग मीन्स n, 1 इंटू n के फॉर्म में। अगर जैसे ये ले लेते हैं यहाँ पे 5 9 2 26, तो यहाँ कुल कितने कॉलम्स हैं 1 2 3 4 5। तो ये जो मैट्रिक्स तब बन जाएगी, ये आपकी बन जाएगी 1 इंटू 5। तो एक्चुअली इसमें कहने का यही मतलब है कि जो रोज़ रहेंगी, जो रो मैट्रिक्स रहेगा वो आपका हॉरिजॉन्टल रहेगा, और जो कॉलम रहेगा वो आपका वर्टिकल रहेगा। तो अगर रो का है तो सिर्फ आपको हॉरिजॉन्टल लेना और उसमें वैल्यूज डालने हैं, मतलब पूरी तरीके से फिल कर देना, और आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब अगली मैट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं। तो आपकी जो अगली मैट्रिक्स है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो नाम भाई जैसा स्क्वायर है, तो स्क्वायर में आप जानते हैं उसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। तो इसमें भी कुछ फंडा वही है, और जैसा कि आप लोगों को ज़्यादा समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, इसे मैंने आपको दिखाया, कोई भी मैट्रिक्स होता है वो ए एम इंटू एन के फॉर्म में होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जितने m होंगे उतने ही n होगा। मीन्स अगर 4 रो है तो 4 ही कॉलम होंगे, 5 रो है तो 5 ही कॉलम होंगे। मीन्स m जो होगा इक्वल टू n होगा, ठीक है। और वैल्यू कुछ भी हो सकती है भाई, पर जो जैसे नंबर होंगे, जैसे 4 रो है तो 4 ही कॉलम होंगे, जैसे मान लीजिए 3 रो है तो 3 ही कॉलम होंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का यही एक फंडा है बस, और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, तो इसी में मैंने भर दिया वैल्यूज़। तो ये देखिए आपका 1 रो 2 रो 3 रो, और ये रहा फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो ये आपकी जो मैट्रिक्स कही जाएगी, ये आपकी कही जाएगी 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स। और जब कोई पूछे भाई 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, तो आपको सीधे से बोल देना भैया वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो अगली मैट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं। तो जो आपकी अगली मैट्रिक्स है उसका नाम है डायगोनल मैट्रिक्स। तो नाम भाई है डायगोनल, तो कुछ डायगोनल वाला काम होना चाहिए कि नहीं। सो ये जैसे कि ये जो डॉट्स हैं, इसे आप समझ लीजिए कोई वैल्यू है, ठीक है। तो नाम डायगोनल है तो कुछ डायगोनली चलते हैं ना, ठीक है, डायगोनली। तो जैसा कि हम अब डायगोनली चलिए, तो इसमें सिर्फ इतना ही कहना है कि जो भी वैल्यूज़ होंगी वो आपकी डायगोनली होंगी। जैसे कोई स्क्वायर होता है तो उसका डायगोनल, उसका जैसे कोई ए और सी पॉइंट होता है, तो जब उसको मैच कर देते हैं तो उसका डायगोनल होता है। तो इसमें भी वैल्यूज़ सिर्फ डायगोनल पॉइंट्स पे होंगी, ठीक है, और बाकी जो पॉइंट्स हैं वहाँ ज़ीरो होंगे। और एक बात और याद रखिएगा, जो भी डायगोनल पॉइंट्स होंगे वो एक दूसरे को मैच नहीं करेंगे। तो जैसा कि ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, ये देखिए ये डायगोनली सारी वैल्यूज़ गई हैं, और बाकी जो जगह वहाँ ज़ीरो है और सारी वैल्यूज़ डिफरेंट है। तो अगर वैल्यूज़ डिफरेंट हैं तो आपका डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ये बात को बहुत ध्यान से रखिएगा, क्योंकि इसमें थोड़े से डिफरेंस पे ये कोई एक और मैट्रिक्स बन जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगली मैट्रिक्स। तो अगली मैट्रिक्स है आपकी स्केलर मैट्रिक्स। तो मैंने कहा ना कि थोड़े से चेंज से ये डायगोनल मैट्रिक्स कोई और मैट्रिक्स बन जाएगा। तो स्केलर मैट्रिक्स में आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, ये भी सेम एज डायगोनल मैट्रिक्स की तरह है, पर यहाँ जो डायगोनल मैट्रिक्स में जो वैल्यूज़ हैं जो डिफरेंट हैं, स्केलर मैट्रिक्स में वही वैल्यूज सेम होंगी। तो आइए देखिए, तो ये रहा उसका एग्जांपल। अगर डायगोनली वैल्यू जो भी हैं अगर वो इक्वल हैं तो आपका स्केलर मैट्रिक्स हो जाता है। अब आइए इसी सेम चीज़ पे एक
और करते हैं, अगर ये थोड़ा सा और चेंज हो जाए तो ये एक और मैट्रिक्स बन सकता है। तो आइए अगली मैट्रिक्स पे चलते हैं। तो जो अगली मैट्रिक्स है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और मैंने जो कहा कि थोड़ी सी चेंज से स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन सकती है। अब इसमें क्या है, सब कुछ सेम रहेगा, डायगोनल की तरह ये भी है, इसमें भी सेम वैल्यूज़ होंगी, पर जो वैल्यूज़ होंगी इसकी डायगोनल में जो वैल्यूज़ होंगी वो सिर्फ 1 होगा, सिर्फ 1 के अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो ये रहा आपका एग्जांपल जिसमें जो भी डायगोनल वैल्यूज़ हैं वो सिर्फ 1। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एकदम आसान है, इसमें जो भी वैल्यूज़ होंगी वो 1 होंगी, और ये भी सेम एज डायगोनल मैट्रिक्स की तरह ही है, क्योंकि इसमें भी सेम रोज़ सेम कॉलम्स होने चाहिए, ये सारी आइडेंटिटी इसमें भी होनी चाहिए। और स्केलर मैट्रिक्स भी ये फॉलो करता है क्योंकि इसमें वैल्यूज़ सेम है। तो बस इसमें ये चेंज है कि इसमें जो भी वैल्यूज़ होंगी 1 होंगी, 1 के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। तो आइए अगली मैट्रिक्स पे चलते हैं जो कि सबसे आसान है। तो जो आपकी अगली मैट्रिक्स है वो है ज़ीरो मैट्रिक्स। नाम ऐसे ज़ीरो है, आप समझ सकते हैं सब कुछ जीरो ही होगा। अब इसमें ये कोई बाउंडेशन नहीं है आपके लिए कि आपकी मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए, आप किसी भी फॉर्म में ज़ीरो ले सकते हैं, जैसे 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 या 1 इंटू 3 या 3 इंटू 1, आप किसी भी फॉर्म में ज़ीरो मैट्रिक्स कर सकते हैं। अब कहीं आ गया अगर कोई भी ज़ीरो ज़ीरो हर जगह ज़ीरो है तो आप उसे ज़ीरो मैट्रिक्स कर सकते हैं। तो अब बस एक प्रॉपर्टी और है, उसके बाद हम आपको छोड़ते हैं, और बाकी के जो अगर आपको कोई डाउट होगा एनसीईआरटी क्वेश्चन में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और अपनी अगली वीडियो में भी आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे विथ एग्जांपल। तो ये एक जीरो मैट्रिक्स का भी एग्जांपल ले लेते हैं। तो आइए अगली प्रॉपर्टी पे। तो ये हमारे वीडियो की लास्ट प्रॉपर्टी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो इसमें बेसिकली क्या आता है, सिर्फ 2 रूल हैं। पहला रूल जो है, तो जैसा कि इक्वालिटी दिखा रहा है तो कोई 2 चीज़ होंगी तभी इक्वालिटी आती है, ठीक है। तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टी ये है कि ऑर्डर मतलब सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम ऑफ बोथ 2 मैट्रिसेस। मींस जैसा मैंने बताया आप लोगों को m इंटू n जो फॉर्म है वो दोनों मैट्रिक्स का सेम होना चाहिए, तो तभी वो इक्वालिटी रूल को फॉलो कर सकती हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपके एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है तो उसे मैं आपको बुक पे ले जा रहा हूँ। तो जैसा कि यहाँ दिया है 2 3 0 1 2 3 0 1, ये इक्वल है क्योंकि भाई ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, 0 0 के इक्वल है, 1 1 के इक्वल है, और दूसरी साइड ये 3 2 2 3 0 1 0 1। तो यहाँ ये इक्वल इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो 3 है ये 2 के इक्वल नहीं है, ठीक है। ये भाई सब जानते हैं 3 2 के इक्वल थोड़ी ना हो पाएगा, इसलिए ये आपका इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। तो इसमें देखिए आपका ऑर्डर देखिए 2 इंटू 2 का ऑर्डर है, तो तभी ये मैच किया। लेकिन हाँ ये बात है, ऑर्डर मैच करने से बात ये नहीं रहती है, अगर जैसे मेनली आपको अगर ये कह दिया कि आइडेंटिफाई करिए इक्वली मतलब इक्वालिटी मैट्रिक्स है या नहीं, तब आपको ये देखना है कि भाई इक्वालिटी में वो चीज़ आ रही है कि नहीं। जैसे अब 2 3 के इक्वल थोड़ी ना हो सकता है, भाई बेसिक है। और अब फर्स्ट प्रायोरिटी क्या देनी कि उसको ऑर्डर मैच करना है कि उसके ऑर्डर सेम है या नहीं। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमने एग्जांपल लिए, बताइए मैट्रिक्स भाई इक्वालिटी है या नहीं इन दोनों मैट्रिसेस में। सपोज़ कर लीजिए ये है या बी है, तो एक्चुअली ये नहीं है क्योंकि भाई मैच तो पहले फर्स्ट प्रायोरिटी आपको किसको देनी थी, भाई उसके ऑर्डर को देनी थी। तो ये आपका 2 इंटू 2 का है। अब इन महाशय में पहला रो दूसरा रो और फिर आपके बाद कॉलम 3 हो जाएंगे, तो ये आपका एक्चुअली हो जाएगा 2 इंटू 3 का, ठीक है। तो ये आपकी इक्वालिटी मैट्रिक्स नहीं है। तो बेसिकली आपको देखना है उसके ऑर्डर पे, फिर उसके बाद तो फिर कॉमन सेंस की बात आ जाती है कि आप वो जो 2 3 3 2 ये इक्वालिटी, और जो क्वेश्चंस में देते हैं तो वो पहले ही बोल देते हैं कि ये 2 मैट्रिक्स इक्वल हैं, अब इनके बेसिस पे आपको आंसर लाना है। तो जैसा कि मैं आपको एग्जांपल नंबर 4 को करके दिखाता हूँ कॉपी में, उसके बेसिस पे आपको पता लग जाएगा। तो ये आपका एग्जांपल नंबर 4 है। अब इसमें एक्चुअली ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एक्स वाई जेड, और यहाँ ये सिंबल बना दिया भैया ये इक्वल है। तो आपको एक्चुअली क्या करना है, इसके आपको मैट्रिक्स चेक करना है, मीन्स ऑर्डर। तो ऑर्डर भाई सेम है, देखिए 3 रो 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम दोनों तरफ है, तो आक्रमण करिए। तो जो ये x+3 होगा, जो इसका A11 होगा तो वो दूसरे मैट्रिक्स के A11 को ही इक्वल करेगा और कोई नहीं होगा, ठीक है। इतनी बात को ध्यान रखिएगा।
और जैसे इसका जो A12 होगा वो इसके A12 को इक्वल करेगा। तो जैसा कि x+3 इज़ इक्वल्स टू 0, तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -3। तो मैंने ये एक आपको निकाल दिया है, बाकी आप खुद से निकालिए, आपको प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इस साल हमें 12th में 95% के ऊपर लाना है, ठीक है। तो मैं आपकी मैथ में मदद करता हूँ, और बाकी के लिए मदद चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जिस क्वेश्चन में आपको NCERT में प्रॉब्लम हो, या RS अग्रवाल या RD शर्मा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करके अगली वीडियो में दिखाऊँगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और सब्सक्राइब इसलिए नहीं क्योंकि उसके पैसे तो लगते नहीं, अगले अपडेट के लिए कि जो अगली वीडियो आए वो आपको जल्द से जल्द मिले। सो जय हिंद, जय भारत, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना।